नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन पर आर्थिक खबरों का कार्यक्रम। इसमें मैं आपको सबसे पहले 5 बड़ी खबरें बताऊंगा। इसके बाद आपको दिखाएंगे एक स्पेशल रिपोर्ट, फिर एक्सपर्ट ओपिनियन और आखिर में एक सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रुपया पैसा। पहली खबर है सर्विस सेक्टर से जुड़ी हुई। भारत के सर्विस सेक्टर की गतिविधियों में अगस्त के महीने में भी ग्रोथ बनी रही, हालांकि इसकी रफ्तार जुलाई के मुकाबले कम रही है। S&P ग्लोबल ने भारत के सर्विस सेक्टर की PMI से जुड़े आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें यह जानकारी सामने आई। अगस्त में इंडेक्स 60.1 पर रहा, जबकि जुलाई में ये 62.3 पर था। PMI यानी परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, ये एक सर्वे आधारित इंडेक्स है। इस सर्वे में 400 कंपनियों के ऐसे अधिकारियों को शामिल किया जाता है जो कंपनी के लिए बड़े फैसले लेते हैं। दूसरी खबर है ऑटो सेक्टर से। अगस्त 2023 में देश में 18,18,647 व्हीकल बिके। इससे पिछले साल यानी अगस्त 2022 में 16,74,162 व्हीकल्स बिके थे। इस हिसाब से वाहनों की बिक्री में 8.63% की ग्रोथ दर्ज की गई है। ये आंकड़े जारी किए हैं फाडा ने, और ये आंकड़े दिखाते हैं कि देश में फिलहाल ऑटो सेक्टर ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है। तीसरी खबर है चीनी की कीमतों से जुड़ी हुई। चीनी की कीमतों में भारी उछाल दर्ज किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 15 दिनों में चीनी की कीमतें 3% से अधिक बढ़ गई हैं और 6 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। मंगलवार को कीमतें 37,760 रुपये प्रति मीट्रिक टन पर पहुंच गईं। माना जा रहा है कि भारत सरकार चीनी की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए निर्यात को रोक सकती है। चौथी खबर है व्हाट्सएप की। व्हाट्सएप ने जुलाई महीने में 72 लाख अकाउंट्स को बैन कर दिया। व्हाट्सएप के जरिए स्कैम की कई शिकायतें सामने आ रही हैं। ऐसे में जिन व्हाट्सएप अकाउंट्स को यूज़र रिपोर्ट कर रहे हैं, उन पर नज़र रखी जा रही है। इसके बाद भी अगर ये अकाउंट संदेहास्पद लगते हैं तो इनको बैन कर दिया जा रहा है। साथ ही व्हाट्सएप अपने यूज़र्स को नए सुरक्षा फीचर्स भी लगातार मुहैया करा रहा है। और पांचवी खबर है अब LIC से जुड़ी हुई। अगर आपकी LIC पॉलिसी लैप्स हो गई है तो आपको भारतीय जीवन बीमा निगम इसे फिर से शुरू करने का एक मौका दे रहा है। 1 सितंबर से एक नया अभियान शुरू किया गया है। अगर आपकी पॉलिसी वक्त पर प्रीमियम नहीं भर पाने के कारण बंद हो गई है तो अब आप इसे फिर से शुरू करा सकते हैं, और इसके लिए आपको बचा हुआ प्रीमियम लेट फाइन के साथ भरना होगा। चलिए अब रुक करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर का। क्रिप्टो करेंसी को क्या भारत में मान्यता मिलेगी या नहीं? इस सवाल का जवाब तो फिलहाल नहीं पता, लेकिन इस बार G20 बैठक में क्रिप्टो को लेकर चर्चा जरूर होगी। दरअसल दुनिया में क्रिप्टो को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं तेज होने लगी हैं। ऐसे में भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी ये बयान दिया है कि क्रिप्टो को रेगुलेट करने के लिए एक ग्लोबल तैयारी करनी होगी, एक फ्रेमवर्क बनाना होगा। उन्होंने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में ये बात कही। मुंबई में हुए इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सभी देशों के सहयोग के बिना इसे सही से रेगुलेट नहीं किया जा सकता। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता ने इस मुद्दे को सभी देशों के सामने ला दिया है कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक फ्रेमवर्क की ज़रूरत है, ताकि इसे सही तरीके से रेगुलेट किया जा सके और सही से समझा जा सके। निर्मला सीतारमण ने साइबर सिक्योरिटी पर भी बात की और फिनटेक इकोसिस्टम पर भी बात की। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के बाद भी साइबर हमलों का खतरा बढ़ा है। हाल ही में PM मोदी ने भी क्रिप्टो को लेकर एक छोटा मगर महत्वपूर्ण बयान दिया था। उन्होंने PTI को दिए इंटरव्यू में कहा था कि अब आतंकवादी डार्कनेट, मेटावर्स और क्रिप्टो करेंसी तक का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पहले RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने क्रिप्टो को एक जुआ बताया था। भारत ने पहले क्रिप्टो को बैन किया और फिर बजट में इस पर टैक्स की व्यवस्था भी कर दी गई थी। हालांकि अभी तक भी क्रिप्टो को लेकर नियम बहुत स्पष्ट नहीं है। आपको बता दें कि क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल संपत्ति है और भारत सरकार ने अभी तक ऐसी किसी भी करेंसी को मान्यता नहीं दी है। हालांकि इसके बाद भी काफ़ी भारतीयों ने क्रिप्टो करेंसी में भारी निवेश किया हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स तो ये तक बताती हैं कि करीब 20% या फिर करीब 115 मिलियन भारतीयों ने क्रिप्टो में निवेश किया हुआ है। खैर, अब क्रिप्टो पर क्या होगा? क्या G20 में इसे लेकर कोई फैसला होगा? चलिए जानते हैं इकोनॉमी एक्सपर्ट अतुल जैन से।
देखिए, क्रिप्टो करेंसी का जो रेगुलेशन है वो अपने आप में थोड़ा पेचीदा मामला है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की जो कंपनियां होती हैं वो ये इंटरनेट बेस्ड कंपनियां हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनियां हैं, तो किसी एक देश के अंदर ये पूरी तरह से नहीं होती। तो किस देश के भौगोलिक कानून के, ज्योग्राफिकल कानून के अंदर ये आएंगी, ये बहुत क्लियर होता नहीं है। टेक्नोलॉजिकल बेसिस जो होते हैं उन पर जो कानून बनते हैं उसको लेके भारत में थोड़ा सा हम धीमापन भी देखते हैं। तो भारत सरकार ने पहले क्रिप्टो को बैन किया, लेकिन उसके बाद इससे होने वाली कमाई पर टैक्स लगाया, तो कैपिटल गेन्स टैक्स वगैरह इस पर लगाया है। तो ऐसा लगता है कि भारत सरकार की भी इसको लेकर नीति जो है उसमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी है नहीं, अभी ये इवॉल्विंग सब्जेक्ट है, इसको शायद भारत सरकार स्टडी कर रही है। लेकिन हाँ, G20 एक ऐसा फोरम है जिसमें दुनिया के बड़े बड़े देश शामिल हैं, तो निश्चित तौर पे अगर उसको G20 में कोई कंसेंसस बनता है कि क्रिप्टो को हम कैसे रेगुलेट करेंगे जिससे सेफ्टी फीचर्स इसमें डाले जाएं, इससे टैक्स लिया जाए, तो आगे जाके दुनिया भर में क्रिप्टो के रेगुलेशन के लिए बहुत बड़ा एक फायदा इसमें हमें देखने को मिल सकता है। तो यानी अभी इस पर सही से कुछ नहीं कहा जा सकता। अब दो सवाल आपसे, क्या आपने क्रिप्टो में पैसा लगाया हुआ है, और क्या आपको लगता है कि G20 में फिलहाल क्रिप्टो को लेकर कोई फैसला हो पाएगा? ये बात कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब चलते चलते आपको बता दें कि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम अब उतने हो गए हैं जितने 2014 में थे। कुछ लोग इसे सरकार की चुनावी तैयारी भी बता रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है, ये भी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा।